हेलो दोस्तों, आध्यात्मिक सनातन कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज सुनेंगे कहानी चरणामृत का महत्व। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदंक पित्तोपनर्जनम न विधुतते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का समन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरण अमृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती हैं। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? ये शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरण अमृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरण अमृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरण अमृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोग नाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरण अमृत लेने से बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरण अमृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं, सीधे हाथ में तुलसी चरण अमृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम का जल्दी परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं, इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। हवन में आहुति देते समय क्यों करते हैं स्वाहा? स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता भोजन। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे, वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ हैं। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास हो गई और बोली, पर ब्रह्मा, श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्र पूज्य हैं। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गयी और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वाराह
राधा कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नग्नजीती होगा। राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अग्र अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हवन पदार्थ देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है, उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम हैं। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों व मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कहानी नंबर 3। रुक जाओ पार्थ, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम्हें ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर अस्त्र चलाकर क्यों अपनी विद्या को लांछित करते हो? याद रखो, ये नीति विरुद्ध है। अपनी मृत्यु को निकट देख कर्ण ने अर्जुन से नीतिगत व्यवहार करने का अनुरोध किया। पार्थ सोच में पड़ गए, उनके हाथ जड़वत हो गए। गुरु कृपाचार्य की सिखाई नीति के पाठ उन्हें स्मरण हो आए। परिणाम स्वरूप उनके आह्वान पर प्रकट हुआ अंजुलि का अस्त्र अंतर्ध्यान हो गया। अर्जुन की शिथिल अवस्था योगीश्वर श्री कृष्ण से छिपी न रह सकी। अर्जुन को समय जाया करते देख केशव क्रोधित हो उठे। क्रोधित कृष्ण अर्जुन को आदेशित करते हुए बोले, ठिठक क्यों गए पार्थ, सर संधान करो। पर माधव, कर्ण अर्धरथी है और अभी रथ विहीन है। ऐसे में धर्म का आह्वान कर युद्ध करने वाला एक योद्धा एक निशस्त्र पर अस्त्र कैसे चला दे? यह तो अनैतिक होगा ना माधव। इससे कर्ण का वध तो हो जाएगा, पर कर्ण के साथ न्याय कहाँ होगा? शंकालु अर्जुन ने माधव से प्रति प्रश्न किया। कर्ण के साथ न्याय पार्थ? किस कर्ण के साथ न्याय करना चाहते हो सखा? उस कर्ण के साथ जिसने तुम्हारी माँ और भाइयों समेत तुम्हें वर्णावर्त में जिंदा जलाने का षड्यंत्र सहायक है, या उस कर्ण को जो स्वयंवर के बाद अपने सामर्थ्य के बल पर एक विवाहित अबला को अपहृत करने के लिए तुमसे युद्ध करने के लिए सज्ज हो गया? क्या उस कर्ण के लिए न्याय जिसने कुरुवंश कुल वधु अक्षत यौवना द्रौपदी को वेश्या कहा, या उस तथा कथित महारथी के लिए न्याय जिसने 17 वर्ष के बालक के वक्ष में खंजर घोंप दिया? योगीश्वर ने बोलना जारी रखा। श्रीमद् भागवत गीता के अप्रतिम ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद तुम नीति, अनीति और व्यवहारिता के बीच का महीन अंतर नहीं जानते। धर्म स्थापना के लिए उठाया गया हर कदम नीतिगत होता है पार्थ। तनिक सोचो, यदि भगवान आशुतोष का प्रसाद ये विजय धनुष यदि पुनः कर्ण के हाथों में सुसज्जित हो गया तो न जाने कितने निर्दोषों का रक्त व्यर्थ इस कुरुक्षेत्र में बहेगा। हजारों हजार स्त्रियां विधवा होंगी और बच्चे अनाथ। उन्हें किस तरह नीति से संबल प्रदान करोगे पार्थ? याद रखो, एक अधर्मी को संकट काल के समय नीति का स्मरण हो ही जाता है, और यदि नीति की दुहाई देने वाले अपना समय आने पर अनीति की हर सीमा को लांघ जाते हैं। इसलिए इनका वध करने हेतु सरसंधान के लिए किसी नीति का स्मरण रखना जरूरी नहीं। किंतु माधव, अर्जुन ने पुनः तर्क करने की कोशिश की। कोई किंतु कोई परंतु नहीं। अर्जुन की बात बीच में काट पंचम स्वर में केशव चीख उठे, उठाओ गांडीव, करो सरसंधान और अभी के अभी अंजुलि का अस्त्र का प्रयोग कर इस अधर्मी को इसके पापों की सजा दो पार। तुरंत अर्जुन ने सरसंधान किया। गांडीव से अंजुलि का अस्त्र का आह्वान किया। कर्ण रंध्र तक प्रत्यंचा खींची और सनसनाते हुए पार्थ के सरों ने कर्ण की ग्रीवा का रक्त चख लिया। अगले ही पल अनीति ने अधर्म का शिरोच्छेद कर दिया और धर्म स्थापना की नींव रखी। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह सटीक लग रहा है। जो समझ गए वह ठीक है, बाकियों को भी समझना होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।